बात करी तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएससी के सभी सच्चे, सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा। और आरपीएससी के सच्चों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हम मांग करते हैं कि संख्या दुगनी की जाए और केवल ईमानदार लोग ही नियुक्त हो। और वैसे भी आरपीएससी के 2 सच्चे जेल में एक खाली है, इसका एक चेयरमैन नहीं, और जिसके पास चेयरमैन का चार्ज है वो चोरों का बाप है। तो उसे जानता हूँ शुरू से अगले साल मध्य में आधे सचिव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। एक सच्चे नियुक्ति के समस्या विभागों में वाले मुख्यमंत्री आप स्वयं कह चुके हैं कि मुझसे गलती हो गई। तब ऐसे में जनता से निष्पक्षता की क्या उम्मीद की जाए? ऐसे में सरकार को आत्महत्या पुनर्गठन में क्या परेशानी है? जल्द से जल्द इसका पुनर्गठन करे, ये देश और प्रदेश का नौजवान चाहता है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ये नहीं करती। आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार फाइट करने, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है सरकार से एसआई भर्ती को रद्द करें। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार में आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन पकड़े जाए, आरपीएससी को बंद कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सच्चे सेवा ईमानदार अधिकारी हो, सच्चों की संख्या बढ़ाई जाए, फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है? आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला मित्र है? उन ब्यूरोक्रेट्स की कौन सी महिला मित्र है जो राजस्थान के लाखों करोड़ों नौजवान पे भारी पड़ रही है? यह सच राजस्थान का नौजवान आक्रोश के माध्यम से जानना चाहता है। क्या कुछ बड़े लोगों के बेटों को नौकरी दिलाने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया माफिया के हवाले कर दी? साथियों, आरपीएससी की सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं, उसकी संरचना भी सवालों के घेरे में है। बरसात का मौसम है, जब आ जाएंगे, और यह 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको, और बीजेपी का नारा है खाओ और घुराओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ आप, लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा, और मैं लड़ रहा हूं। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ मैं देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों से मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद में पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलम राजस्थान के माथे पर लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से
निकलती है। मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। इस राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको, कोई बात तो जाओ, रुको, बहुत टाइम पड़ा, बाकी रुक जाओ। आज रुकिए भाई, सुनो मैं, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे एक साथ। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी का। यहां सरकार बात करना चाहती है, कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं जो मेरे ही मंच से तैयार होकर भागे थे, रण छोड़ के भागे, दूसरी जगहों पर चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पे कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, ये भी जान लो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं, मतलब नजर में नहीं, बता दूं आप। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहाँ पा रहा हूँ, 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार। और तमाम उन बड़े लोगों जो बरगलाते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दी। ये जितने लोग मंच पर बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माला में ही नाम डाल, बीजेपी में विपक्ष पे नहीं हूँ, तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूँ हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो,